आज इंडिया और चाइना के बीच एक नया ट्रेड क्लैश शुरू हो गया है, लेकिन इस बार बात मिसाइल्स की नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियली कंप्लेंट रजिस्टर की है, जिसमें बताया है कि इंडिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी स्कीम से फॉरेन कंपनीज स्पेशली चाइना फर्म्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। देखो, इंडिया ने कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की थी। सबसे पहली थी PLI स्कीम, जिसमें नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज का प्रोडक्शन इंडिया में ही हो। दूसरा था EV पैसेंजर कार इनिशिएटिव स्कीम। ये था इंडियन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली इसका एम ये था कि मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जाए और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाए। लेकिन चाइना इसमें कहता है कि ये स्कीम उन्हीं को फायदा देती है जो इंडिया में ही प्रोडक्शन करते हैं, और जिस वजह से इंपोर्टेड गुड्स को इग्नोर किया जा रहा है। पर इंडियन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डेवलपमेंट कहते हैं, और हर डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का राइट है। अब WTO में दोनों अपनी साइड्स रखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स, प्रूफ्स और ट्रेड रूल्स के साथ। और इससे अगर चाइना कन्विंस नहीं हुआ तो एक डिस्प्यूट पैनल बनाया जाएगा जो दोनों की ही बातें सुनेगा। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर डिसीजन चाइना के फेवर में भी गया तो अपील कहां करेंगे, क्योंकि WTO की अपीलेट बॉडी तो अभी बंद पड़ी है। US ने तो जजेस अपॉइंट ही नहीं होने दिए। तो कहानी का मोरल ये है कि इंडिया को अपनी मेक इन इंडिया पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग तरीके से डिफेंड करना होगा और चाइना के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। और देखा जाए, ये सिर्फ एक ट्रेड फाइट नहीं, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक साइलेंट वॉर है। EV के दौर में रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, सेल्फ रिलायंस की भी है।